ठीक है, अब देखिए, तो आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस के बाकी मेन्यूज जो हमारे कल रह गए थे उनको आज हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस ओपन कर लें। इससे पहले एक शॉर्टकट की लिखवाई गई थी आप लोग को कि मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आए थे, हम लोग बाई नेट से ही मिला था हमें। और जैसे मैंने पीडीएफ में दिखाया था आप लोगों को कि एक शॉर्टकट की दिया होता है कंट्रोल प्लस डी से डबल अंडरलाइन, ऐसा था ना। लेकिन ऐसा होता है क्या सच में, देख लीजिए एक बार। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया 5। क्या लिख दिया? 5। अगर मान लीजिए इसको हमको डबल अंडरलाइन करना है तो देखिए कुछ हो नहीं रहा, कंट्रोल डी से कुछ करने से होता नहीं है कुछ। हट गया ना। क्यों हुआ, इसका रीजन है क्योंकि उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं था ना, इसलिए हट गया। अब देखिए यहाँ 5 हो गया ना। अब इसके नीचे मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो बताइए जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या? 5। देखिएगा कंट्रोल डी दबाएंगे तो वही रिपीट करेगा, लेकिन डुप्लीकेट कर रहा है। अभी देखो थोड़ा एक गैप करके करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। देखो कंट्रोल डी कर रहे हैं, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके करेंगे तो ऊपर ऊपर जो जो भी ऊपर काम हुआ है उसी का डुप्लीकेट कर रहा है। देख रहे हैं ना। अब 5 के इस 5 के ऊपर कुछ है क्या? है ब्लैंक है, क्या है? तो यहाँ कंट्रोल डी दबाएंगे तो क्या होगा? ब्लैंक हो जाएगा। मतलब कंट्रोल डी का इफेक्ट ये आ रहा है कि उसके ऊपर क्या हुआ है ये मैटर कर रहा है। अब जैसे वाले यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल डी तो कुछ नहीं होगा कि ऊपर ब्लैंक ही कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात ना। अगर मैं यहाँ करूंगा तो कंट्रोल डी क्या होगा, कुछ आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्या? हाँ देखिए 5 आ रहा है। मतलब ऊपर क्या हुआ है जस्ट उसके नीचे वाले सेल में ही आ रहा है, कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट आ रहा है। किसका डुप्लीकेट आ रहा है? जो ऊपर वाले सेल में हुआ है वही सेम चीज क्या होगी, रिपीट हो जाएगी किसमें? नीचे वाले सेल में। बात खत्म, समझ में आ गई सबको? ठीक है, कहाँ तक हुआ था हम लोग का इंसर्ट? कहाँ तक हुआ था? इंसर्ट तक हुआ था ना। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। तो इस इंसर्ट में कहाँ तक हुआ था? फंक्शन तक। कुछ नहीं हुआ था अभी, इसमें कुछ नहीं हुआ था क्या? इंसर्ट नहीं, व्यू था क्या? हाँ यही था, व्यू था। हाँ, डाटा सोर्स हो गया था, व्यू हो गया था। तो इंसर्ट में आ जाते हैं। तो इंसर्ट में आपको जैसे कि आपने राइटर में पढ़ा है ना, इंसर्ट बिल्कुल वही ऐसा यहाँ भी काम है। बस इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कमेंट है उसकी शॉर्टकट की पहले से पता है आप लोग को, कंट्रोल अल्ट सी पता है ना। फंक्शन का लिख लीजिए, कंट्रोल F2 होता है। फार्मूला के लिए F2 होता है, लिख लीजिए। लिखा है फंक्शन के लिए। फंक्शन का मतलब समझ रहे, जो भी फार्मूला रहता है उसको फंक्शन के नाम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन, कोई भी फार्मूला इसके साथ क्या लगा दिया जाए? फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या परफॉर्म करता है वो? हाँ, सिर्फ F2। वो था एडिट पॉइंट पे, F2 सिर्फ एडिट मोड सिलेक्ट करने के ऊपर डिपेंड होगा। और जैसे कि देखो, मैंने एक बात बताया था आपको, जैसे F5 से नोटपैड में क्या था, डेट एंड टाइम आता था क्या? हर जगह आता था। तो जगह जगह की बात है, कहाँ जैसा सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से वो फंक्शन आपके सामने खुलेगा। समझ में आ गई मेरी बात ना, ये बात कह रहा हूँ। इंसर्ट में आ गए, अगला हो गया हाइपरलिंक। आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है फॉन्ट वर्क कहाँ आता है, तो फॉन्ट वर्क आपका आता है, याद रखिए फॉन्ट वाला फॉर्मेट में चले जाए, फॉन्ट वर्क की बात आएगी तो आप आ जाएंगे इंसर्ट है। मेरे फॉन्ट वर्क समझ रहे हैं, जैसे वर्ड आर्ट नहीं होता था, हाँ वैसा ही, उसी को क्या बोल रहे हैं फॉन्ट वर्क। अरे वर्ड आर्ट जानते हैं ना आप लोग, ये वर्ड विच गिव सम प्रीमेटिक और ड्रामेटिक डिजाइन, दैट इज कॉल्ड वर्ड आर्ट। तो वैसे ही क्या दिया हुआ है, समझ आ गई बात ना। तो लिख लीजिएगा, यानी कि फॉन्ट वर्क ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसको और किस नाम से हम लोग बोलते थे आज तक? वर्ड आर्ट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्या? वर्ड आर्ट। ठीक है। डेट एंड टाइम के लिए देखिए क्या हुआ, डेट एंड टाइम के लिए देखिए। तो डेट एंड टाइम के लिए क्या है, डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम दबाएंगे तो क्या आएगा? डेट आ जाएगा। क्या आएगा? डेट। डेट आ गया, इंटर किया। और हमने एक्शन में पढ़े थे कि कंट्रोल के साथ, कि कंट्रोल के साथ कॉलम दबाएंगे तो क्या होगा? टाइम आएगा। क्या आता था? टाइम आता था। लेकिन कंट्रोल प्लस कॉलम दबाना पड़ता था, कंट्रोल शिफ्ट कॉलम, लेकिन बताते थे सिर्फ कंट्रोल प्लस कॉलम। लेकिन लिब्रे ऑफिस में क्या है, इसमें इंप्लीमेंट ऐसा किया गया है कि कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम दबाएंगे तो क्या आएगा?
डेट आएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन लगाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन है, और वहां कंट्रोल सेमीकोलन कंट्रोल कॉलन था, याद रखिएगा चेंज हुआ है, तो लिख लीजिएगा कंट्रोल प्लस, हाँ डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, सेमीकोलन समझ रहे हैं ना आप लोग, पहले बिंदु और फिर कामा, और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, हाँ एक बात बताइए, हाँ शिफ्ट, तो बेसिकली बताइए, बेसिकली एक बात बताइए भाई, अरे यार पॉइंट फट जाएगा मेरा यहाँ पे, ये कांटे निकली हुई है, एक बात बताइए बेसिकली, एक बात बताइए, जिस बटन पे वो बना होता है ऊपर क्या होता है, कॉलम होता है, क्या होता है, कॉलम होता है, और नीचे क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाए हैं, ये बात दिया है, सही है कि नहीं सही है, लेकिन अगर कह रहा है कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ क्या दबाइए, मतलब वो बटन दबाइए, ये कह रहा है, लेकिन बेसिकली अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे, इसका दबाने का मतलब क्या हुआ, तब तो ये रहा है ना, लेकिन बताएंगे वही कह रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ये बताएंगे, समझ में आ रही मेरी बात ना, ये बात है, लेकिन लॉजिकली देखिए कि कंट्रोल के साथ अगर इस वाले शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो आएगा क्या, शिफ्ट के साथ दबाने का मतलब ऊपर वाली चीजें आना, समझ में आ गई बात ना, लेकिन बताएंगे नहीं, यूज वही हो रहा है लेकिन बताएंगे नहीं, बताएंगे क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, लेकिन वर्ड एमएस एक्सेल में क्या था, ऐसा नहीं था, उसमें था कंट्रोल के साथ क्या, सेमीकोलन डेट के लिए, और कंट्रोल के साथ कॉलन टाइम के लिए, लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस कॉलन यूज करते थे क्या दबाते थे, कंट्रोल शिफ्ट, समझ में आती है मेरी बात की बात, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा, और देखिए मैं जो डेट एंड टाइम इंसर्ट किया है वो चेंज नहीं होता है इसमें, समझ में आ रहा है मेरी बात, जैसे मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया और ये फिक्स हो गया 10:32, मतलब 10:32 पे और 53 सेकंड पे मैंने इसको इंसर्ट किया था, टाइम आ गया है, चेंज नहीं हो रहा ना, टाइम बढ़ गया 10:35 हो गया, चेंज नहीं हो रहा है ना, लेकिन वही एमएस एक्सेस रहता तो क्या होता है वहां पे, डेट भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज हो जाता है, हाँ वहां होता रहता है एमएस एक्सेस में, जैसे एमएस एक्सेस वाले इसमें होंगे लोग, पढ़ रहे हैं लोग तो देखे होंगे, क्यों, पर तुम लोग टाइम डेट इंसर्ट किए हो कभी उस पे, हाँ पहले किए थे, पहले कहो, अच्छा हाँ तो पढ़ाया तभी किया जाएगा, ठीक है ध्यान से देखिए अब, उसके बाद से इंसर्ट में अगेन आ जाते हैं, और उसके बाद से ये हो गया आपका हेडर एंड फुटर भी इंसर्ट ही आता है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर याद रखिएगा, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, अब आ जाते हैं फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में सारे टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें देती हैं, सिर्फ वर्ड आर्ट किसमें आता है, इंसर्ट में, फॉन्ट वर्क के नाम पे, अब देखिए फॉर्मेट में क्या क्या है, टेक्स्ट के बारे में है, टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अगर कोई पूछे कहाँ है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला, यहाँ तो यहाँ दिया हुआ है ना, देखिए जो चीजें यहाँ बाहर दी है ना वही स्टेप मेनू में दिया हुआ है, तो चाहे हम यहाँ से बता दें चाहे वहां से बता दें, बात एक ही है, तो फॉर्मेट में आया, टेक्स्ट में आया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दिया हुआ है, स्ट्राइक थ्रू ओवरलाइन, ओवरलाइन बोलते हैं, नहीं दिन बताया थे ना, क्वेश्चन आया था, दिखा रहा है, लेकिन लॉजिकली कहाँ है, फॉर्मेट में, इसी से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन दे देगा फॉर्मेट मीनू, अब आप मीनू मार देंगे, गलत हो जाएगा, फॉर्मेट सही होगा ना, ठीक है, स्पेसिंग के बारे में बात हुई थी आपसे, और उसकी भी शॉर्टकट की दी हुई है, तो लाइन स्पेसिंग यहाँ तो जरूरत नहीं है ना, यहाँ तो सेल वाली बात है ना, लाइन स्पेसिंग की बात कहाँ आएगी, राइटर में, तो आप लोग देख लीजिएगा वहां पे जो भी होगी, ठीक है, तो यहाँ लाइन स्पेसिंग आई थिंक बाय डिफॉल्ट 1 रह रही है, वहां क्या होती थी 1.15 होती थी, याद आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी शॉर्टकट की दिया हुआ, कंट्रोल F5 कंट्रोल F2 जो भी है, तो अपने हिसाब से अलाइनमेंट जानते ही आप लोग, 4 अलाइनमेंट होते हैं आपके, पता ही है आपको, ठीक है, ये नंबर फॉर्मेट है, करेंसी वगैरह जो नहीं देते यहाँ पे, देता था हम लोगों को करेंसी नंबर, ये सारी चीजें वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ से जनरल चाहिए, नंबर चाहिए, परसेंट में करेंसी, डेट एंड टाइम फॉर्मेट यहाँ पे जो भी, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की भी अगर आपको लिखनी होगी वहां बैठ के आराम से लिख लीजिएगा, परसेंट में लाना है तो करेंसी में करना है तो क्या करेंगे, डेट एंड टाइम के लिए क्या करेंगे,
जो भी है फॉर्मेट के लिए, ठीक है। और आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल एम बताया जा चुका है पहले, वो क्या है, पहले ही हुआ था। सेल के लिए क्या है, कंट्रोल, हाँ ठीक है। देखिए सेल खुल गया इसका। अब नंबर चाहिए, साइंटिफिक चाहिए, कस्टम चाहिए। टेक्स्ट याद आ रहा है ना, टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट कब लेते थे, टेक्स्ट लेते थे, बताइए तो, खड़े हो जाइए यहाँ पे, बताइए। जैसे अगर हम किसी सेल में, बैठ जाइए, नहीं बता पाए, जैसे किसी सेल में अकाउंट नंबर लिखते हैं तो क्या होता है, प्रॉपरली आता नहीं है। जैसे इंटर करते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसे मूवमेंट में क्या करते हैं, इस कॉलम को या इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल वन दिया था ना, दबाइए, और यहाँ से क्या कर दीजिए एक्स, और ओके। अब क्या है, हैज एज आ गया। अब हैज एज आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। हैज एज कब आता है, जब स्पेस की कमी होती है। लेकिन यहाँ तो अजीबो गरीब आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं 4016,00102,189,266। हो गया सही, अब आ रहा है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। हाँ नहीं, देख लीजिए, ये तो आप तो अजीब बात कर रहे हैं, आपको एक्सेल में सब पढ़ाया है फिर भी। हाँ कितना, हाँ चलो ठीक है। आपके हिसाब से मैंने डी की स्पेस को, इससे बड़ा तो नहीं होगा ना। 4016,102,189,266। ये तो अजीब है यार, इसमें लिब्रे ऑफिस में कुछ भी हो सकता है भाई। टेक्स्ट, टेक्स्ट हमेशा के लिए नहीं लिया ना, हो गया क्या, वही सेट हो गया क्या। नहीं नहीं, उस सेट में नहीं, सिर्फ उसी लाइन में लिया था मैंने। इसी लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं लिए थे। एक कंट्रोल एन कर लेते हैं, देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में कुछ भी हो सकता है, उसका भरोसा नहीं कर सकता हूँ मैं अब। 4016,00102,18, जो भी ये 79 हो गया। देखिए आ रहा है, स्पेस बढ़ाए थे फिर भी आ रहा है। हमको लग रहा है उस सब पे अप्लाई हो गया था, पूरे सीट पे। समझ में आ गया मेरी बात। अब देखिए, हाँ हमारे ये कोई भी है, हमारी अप्लाई कर दिया कंट्रोल वन करके, एक ही सेल में कर रहा है। कंट्रोल वन करके क्या कर दिया मैंने, टेक्स्ट कर दिया, और ओके कर दिया। और अब करते हैं 4016,102,189,266, इंटर। आ रहा है ना, क्या कहीं भी होने पे ऐसा हो रहा है क्या, देख लेते हैं कि पूरे सीट पे अप्लाई हो रहा है क्या। मेरा अकाउंट नंबर है यार, नहीं वहां हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। हमको लग रहा है बड़ा करने पे उससे इफेक्ट दूसरा आ रहा है, या फिर जो भी हो रही है, देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आप जानिए टेक्स्ट का यूज कब किया जाता है, अगर हम कभी भी मोर देन 11 डिजिट लिखते हैं तो हो सकता है उस सेल में एडजस्ट ना हो, ऐसी मैसेज आ जाए। लेकिन आपने जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके फंक्शन में दिखाएगा कि आपने अकाउंट नंबर ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या दिखाएगा, 4.016 ई प्लस पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, सेल फंक्शन में जाना है। सेल फंक्शन में जाने के स्टार्ट करके कंट्रोल वन, यही कंट्रोल वन, उसमें क्या था राइटर में, हेडिंग वन लाने के लिए, याद आ रहा है ना, हेडिंग वन लाने के लिए तो कंट्रोल दबाया, और क्या कर देंगे यहाँ से टेक्स्ट कर देंगे, और क्या कर देंगे ओके। अब अकाउंट नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अकाउंट नंबर आएगा, कोई दिक्कत। यानी कि एक क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है गायत्री वाले पे, और MS एक्सेल में, कि अगर एक सेल में 12 डिजिट से ज्यादा कुछ डालना है तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चले, चलिए कहाँ तक हुआ था, इंसर्ट चल रहा था ना, फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट हो गया। रो और कॉलम की हाइट जो भी है ये तो जानते हैं आप लोग, और क्या है पेज कंडीशनल, हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो देता था हम लोग को होम टैब में, लिख लीजिए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगा कहाँ, फॉर्मेट में लिख लीजिए तो। हाँ अच्छा बताइए, एक दिन में पढ़ाया होगा, अगर एक्सेल हमने पढ़ाया है या फिर किसी और ने भी पढ़ाया होगा, बताइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई होता है, सिर्फ हाथ उठाइए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई होता है, नहीं हाँ, बस नंबर पे, सही है। अल्फाबेट अप्लाई नहीं होता था, याद करिए,
नंबर्स पे सिर्फ अप्लाई होता था, अल्फाबेट्स पे नहीं होता था। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो अगर आप इसको कोई कहेगा, अच्छा तो इमेज कहेगा तो इमेज कहाँ होता है? इंसर्ट इमेज में नहीं है, यहाँ भी है, ये दूसरा इमेज है। याद रखिएगा, इंसर्ट इमेज ये अलग होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका खुल के आता है कि कहाँ से ओपन करना है, ठीक है। इस ये इमेज दूसरा है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन करने के लिए अगर कोई करना है, फिर तो सेल की बेल में किस सेल में रखना है या फिर जो भी है। सर तो पहले उस इमेज से इंसर्ट करा लेंगे फिर। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और चार्ट का देखिए, चार्ट जानते ही आप लोग, अगर डाटा बनाए हैं, आप उसको क्या करना चाहते हैं, चार्ट में रखना चाहते हो, चार्ट में जगह नहीं होता है, डाटा बना के 4-5 बच्चों का नाम लिख लिया जाए, क्या कर लिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे राहुल, राहुल लिख दिए क्या, राहुल, राजू, राकेश, अब नंबर दे दिया जाए, इनको क्या दे दिया जाए, इक्वल टू रैंड बिटवीन ठीक है। अब यहाँ क्या दे दिया, ठीक है, इंतजार करो। ठीक है, ये हो गए आपके। फिक्स करना जानते ही आप लोग, सिलेक्ट करके कॉपी, राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में क्या नंबर, बैग पीछे है ना, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हो गया ना। अब इसको हमने क्या, ये वाला चार्ट दूसरा है क्या, इंसर्ट में भी चार्ट है ना, ये रहा, सब उसका नॉर्मल कॉपी दिया हुआ है। तो चार्ट का मतलब यही होता है, देखिए क्या किया उसने, नाम बता दिया कि जो ब्लू वाला है कौन है, राहुल है, ऑरेंज वाला राजू, येलो वाला राकेश। अगर मैं पूछूं कि साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया है, साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया है, हाँ, राकेश। तो ग्राफ मैथ्स बहुत इजी होता है, इससे डाटा इजीली सॉर्ट आउट होता है, इसीलिए आजकल जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो फॉर्मेट है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चल रहा है, ठीक है। मैं पूछूं मैथ्स में, इंग्लिश, राहुल सर, हाँ सही है, इंग्लिश में भी राहुल ही है, और जीके में और हिंदी में दोनों बराबर है, राजू राकेश बराबर है, ठीक है। हाँ, कलर ही करो तो साड़ी का किनारा बनाओ, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक हो जाएगा, बार बार ऐसे क्लिक कर रहा है। चलिए, फॉर्मेट पे हो गया, और क्या है, स्टाइल में आ जाइए। स्टाइल में क्या क्या दी हुई है, हेडिंग के बारे में कहा है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने स्टाइल के लिए बताया गया था या फिलेबल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो जानने लायक है, क्योंकि इसमें स्टाइल की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। शीट में क्या क्या है, देखिए नया सेल इंसर्ट करना है तो C++, ठीक है, तो इंसर्ट सेल C++, सॉरी क्या बोला हूँ मैं, Ctrl++, सॉरी, माय मिस्टेक, पता नहीं कहाँ दिमाग रहा क्या, नहीं हम लोग पढ़े थे Ctrl+Shift+ इक्वल टू, हम लोग जो MS
एक्सेल में पढ़े थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, कंट्रोल प्लस तो प्लस दबाने के लिए शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा ना, वही नहीं करना है, वही ना, जिसमें प्लस बना हुआ है वो प्लस तो यूज करेंगे नहीं, नंबर साइड में यूज करेंगे नहीं, नंबर वाला कैसे कर सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिएगा, एक बात मैंने पहले भी बताई है आपको, आज भी जान लीजिए, अगर कभी भी क्वेश्चन आया है कि डी और ई के बीच में कॉलम लाना है या रो की संख्या बढ़ानी है किसी में भी बीच में, तो ये बताइए डी और ई में बड़ा कौन है? कभी भी नंबर प्लेस वैल्यू का मैटर करता है, अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू मैटर करता है, याद रखिएगा। ई किस पे आता है? पांचवे पे। डी किस पे आता है? चौथे पे। बड़ा कौन है? ई। तो ई को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर दो चीजों के बीच में कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट कराना है तो हमेशा बड़े वाले को सिलेक्ट करेंगे, बताए थे ना? ठीक है, दिमाग में कुछ एग्जाम में आया हुआ है, कई लोग हैं, ठीक है। और यहाँ जो शॉर्टकट की दिया हुआ है शीट के लिए, कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कंट्रोल के साथ क्या दबाना है? प्लस दबाना है। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ मान लो जी को सिलेक्ट कर लिया, जी को, और कंट्रोल के साथ सिर्फ प्लस दबा रहा हूँ, तो ये वाला नंबर पैड वाला प्लस हो रहा है, ये वाला प्लस दबाएंगे तो शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कंट्रोल के साथ प्लस प्लस लिखिए, मतलब दो बार प्लस नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है, ठीक है। नहीं जी, शिफ्ट भी नहीं, शिफ्ट दबाएंगे तो भी नहीं होगा। नंबर पैड वाला प्लस दबा दीजिए, नंबर पैड वाला, वो वाला प्लस नहीं काम करेगा। अब ऐसा करेंगे, जैसे ई को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एफ को, समझ, एफ को कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाइए, नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, देख रहा है, उस पर दबाएंगे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो कंट्रोल के साथ नंबर वाला प्लस दबाइए, देखिए हो रहा, नंबर पैड पे जो प्लस बना है ना सिंगल, उसको दबाएंगे, लिख लीजिएगा कंट्रोल प्लस प्लस क्या है, तो इंसर्ट काल, देखिए ये सिर्फ वही नहीं, यहाँ देखिए 6 और 7, मान लो 6, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैज हैज लिखा हुआ है ना, और यहाँ लिख दिया मैंने आर 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 जो भी है, ट्रिपल आर। अब हमें इनके बीच में नंबर चाहिए, 7 और 8 के बीच में, किसको सिलेक्ट करेंगे? 8 को, ठीक है। और क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ प्लस, तो चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, कोई भी इंसर्ट हो जाएगा, किससे? मतलब ये होगा कि आपने सिलेक्ट किसको किया है, रो को कि कॉलम को, जो मतलब उसको इंस्ट्रक्शन देंगे आप, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, चाहे रो की बात किया जाए कॉलम की बात किया जाए, दोनों की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस प्लस, और नंबर कंट्रोल माइनस, ठीक, ठीक है, वेरी गुड। वो रिमूव हो जाएगा, अंडो का काम करता है, उसको सेल को क्या करें। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। कंट्रोल माइनस से जानते हो क्या होता है? ऑप्शन आ जाता है कि शिफ्ट को नया इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या फिर कॉलम को एडिट कर देना है, या सिर्फ इस, देखो मैं सिर्फ सेल को करना है ना, देख लीजिए, शिफ्ट सेल अप, ये तो शिफ्ट भी कर सकते हैं, इंटायर रो, पूरा रो ही डिलीट करना है, इंटायर कॉलम, या केवल करना है, जो भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस हमने क्या क्या वो क्या, देखिए सिर्फ वो हुआ। और कॉलम कर देते तो कॉलम में जो इंग्लिश वाला था ना, जैसे मैंने यहाँ से लेके देखिएगा, इंग्लिश वाला दिख रहा है ना, यहाँ मैंने क्या दिया? कंट्रोल के साथ माइनस किया, और क्या किया मैंने, क्या किया? इंटायर मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है, क्या होता है? देखिए जैसे मैं ओके करूंगा, देखिए इंग्लिश वाला लाइन में सब हट जाएगा, हट गया, समझ में आ गया ना? एक सेल भी डिलीट कर सकते हैं, और पूरा किसके साथ, वो तो अलग बात है, वो तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन लिख लीजिएगा उस तरह, क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल प्लस माइनस दबाएंगे तो क्या आएगा? उसका इंटरफेस आएगा, पॉपअप आएगा, किसका? ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, रहने दे रहे हैं।